एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी वीडियो शुरू हो रहा है ट्यूसडे मॉर्निंग से, मतलब आज का ही वीडियो है। तो मंडे को मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है। तो बता दूं आपको कि मंडे को मेरा वीडियो क्यों नहीं आया। तो संडे दोपहर तक तो सब चीज़ ठीक था, आपने मेरा वीडियो भी देखा होगा। लेकिन इवनिंग में मैं ना वीडियो स्टार्ट करने वाली थी। जब तक वीडियो स्टार्ट करती उससे पहले ही जो है ना मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर गिर गई कांच में। और आप समझ सकते हैं कि जब मैं कांच में गिरी तो पूरे ज़ोर के साथ गिरी और इतना ज़्यादा मेरे मुंह पे मतलब पूरा नील पड़ गया है। मतलब मुंह अंदर से भी मेरा पूरा जैसे होता है ना ब्लड की क्लॉट्स हो जाता है, मुंह के अंदर भी हो गया था और बाहर अभी आपको पता लग ही जाएगा, आप वीडियो देखेंगे कि कितना ज़्यादा मेरा नीला हुआ है पूरा फेस। और फिर मंडे तो हालत ऐसी थी कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी, मतलब ना खा पा रही थी ना बोल पा रही थी क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था। उसके बाद फिर मैंने मेडिसिन वगैरह ली है और उसके बाद जो है मुझे राहत मिली है। तो फिर जो है आज से मैंने अपना वीडियो शुरू कर दिया था। तो बस यही रीज़न था कि मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला है। अरे वो तो भगवान का शुक्र है कि कांच वगैरह मेरे फेस में नहीं घुसा, वरना अगर कुछ ऐसा हो जाता ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, क्योंकि बहुत ही बुरी तरीके से मेरे चोट लगी थी। और मुंह पे तो लगी साथ में मेरे हाथों में भी चोट लगी है। तो मेरे ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे इवनिंग टाइम होती है ना, ठंडा बढ़ता है तो मेरे हाथ पैरों में बहुत तेज़ दर्द शुरू हो जाता है। पैरों का तो पता नहीं, बट हाथों में मेरे बहुत ही ज़्यादा होता है। पैरों का तो हो सकता है कि चल फिर के भी होता होगा, बट मेरे हाथों में बहुत दर्द हो जाता है। तो यहाँ पर ना सुबह की चाय बन चुकी है और यहाँ पर मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी। तो ये देखिए मेरे फेस पे आप देख सकते हैं, तो कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा है। सेकंड वाले व्लॉग में मैं आपको ढंग से दिखाऊंगी कि मेरे फेस पे कितनी चोट आई है। तो हुआ ये था कि मंडे मैंने फिर किसी के भी फ़ोन अटेंड नहीं किए, क्योंकि मैं बात ही नहीं कर पा रही थी किसी से। तो फिर उनको भी टेंशन हो गई, घर वालों को, कि क्या हो गया, अभी आज फ़ोन नहीं उठा रही है किसी के भी। तो फिर जो है ना ट्यूसडे जब मैं थोड़ा सा ठीक हुई तब जाके मैंने सबको फ़ोन करके बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई थी, मेरे चोट लग गई थी, इस वजह से जो है ना मैं किसी से बात भी नहीं कर पाई। तो बस होता रहता है। बस वही है कि शायद वो कहते हैं ना कि टल गया, तो इतने में ही टल गया। आज जो है ना नाश्ते में बनने वाली है फ्राइड इडली। तो मंडे नाइट में ना इडली बनाई थी, वो इसलिए कि बच्चे ज़िद कर रहे थे। तो हमने क्या करा, वैसे मेरी हिम्मत तो थी नहीं, लेकिन बच्चों की वजह से ना सांभर वगैरह हमने बाहर से मंगा लिया था। तो मैंने सिर्फ इडली बना दी थी, उससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया उस दिन तो काम। तो यहाँ पर वही इडली बची हुई थी, तो फिर आज जो है वो नाश्ते के भी काम आएगी। तो मैं बना रही हूँ फ्राइड इडली। तो सबसे पहले मम्मी का फ़ोन आया, उसके बाद सिस्टर का, फिर भाई का। तो ये देखिए सबके फ़ोन एक के बाद एक जो है ना वो आ रहे थे। और इधर जो है इडली वगैरह मैंने कट कर ली है, साथ में जो है प्याज भी कट कर लिए हैं 2-3, और साथ ही साथ टमाटर भी। तो फ्राइड इडली बहुत अच्छी लगती है मुझे नाश्ते में, और साथ ही साथ चाय मिल जाए ना उसके साथ तो कहने ही क्या। और ठंडी इतनी ज़्यादा है ना, और ठंड में जब चोट में दर्द होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। तो बस ऐसा ही है आजकल तो। और यहाँ पर जो है ना, चलिए इडली फ्राई कर लेते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल जो है मैंने लिया है, साथ ही साथ उसमें मैंने प्याज डाला है कट किया हुआ, और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो 2 से 3 टमाटर जो है मैंने इसमें कट करके डाल दिए हैं। कड़ी पत्ता मेरे पास नहीं था, तो कड़ी पत्ता मैंने नहीं डाला, वरना फ्राइड इडली में अगर कड़ी पत्ता ना डालो तो टेस्ट में थोड़ा सा जो है ना कमी रह जाती है। तो मैंने रखा तो था स्टोर करके फ्रिज में, लेकिन हुआ ये कि वो ख़राब हो गया, मतलब फ्रिज में भी ख़राब हो गया, पता नहीं क्यों। हो सकता है पत्तों का मॉइस्चर जो है ढंग से निकला ना हो, अच्छे से सूखे ना हो, इस वजह से वो फ्रिज में भी ख़राब हो गया। तो वो भी मैंने आज सुबह ही देखा, फिर मैंने वो सारे पत्ते फेंक दिए। तो यहाँ पर जो है मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब जो है इसमें ऐड कर दी है मैंने वो इडलियाँ जो कट करके रखी हुई थी। उसके बाद अच्छा सा मिक्स देंगे, 1-2 मिनट तक पकाएंगे, इडली रेडी हो जाएगी। तो इडली वगैरह सब बन चुकी है और ये भी उठ गए थे, तो बस इनके लिए जो है ना मैंने चाय गरम कर दी है। तो चाय मैंने इकट्ठे ही बना दी थी, अपने लिए भी इनके लिए भी, क्योंकि फिर वही ये बार बार बनानी पड़ती है, थोड़ा सा ये मेरे से लेट सो के उठते हैं। तो यहाँ पर चाय वगैरह बना के गरम करके इनको दे दूँगी। उससे पहले जो ये बास्केट वगैरह ये मुझे खाली करनी है, बर्तन वगैरह वॉश करने हैं। हालांकि अभी ये हो रहा है कि जैसे हमारे यहाँ 3 टाइम के बर्तन हैं तो 1 टाइम के यही वॉश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ठंड में हाथ में भी पेन हो रहा है। और फिर खाना वाना भी हमारा मतलब ड्यूटी लगी हुई है। तो सुबह नाश्ते में तो इडली बनी थी, फिर दोपहर का ये था कि खाना इन्होंने ही कुछ बनाना था। तो पूरी हेल्प चल रही है और होना भी चाहिए इस टाइम पे। मतलब और टाइम पे करो ना करो, लेकिन जब किसी की तबीयत ख़राब हो ना तो थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए।
तो इस चीज़ की मुझे अब खुशी रहती है, मैं टेंशन फ्री रहती हूँ कि चलो मेरी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है चाय भी गर्म हो गई है, इनको चाय दे देती हूँ। उसके बाद जो है बारी आएगी क्लीनिंग की। तो मंडे तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, मतलब मेरा घर इतना ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ था क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी। तो इनका भी बस नाश्ता वगैरह इन्होंने ही करवाया जो भी था, और उसके बाद मैंने कहा चलो काम रहने दो अब, क्योंकि जब हिम्मत नहीं होती है तो फिर काम होता ही नहीं है। तो इसीलिए जो है ट्यूसडे में जल्दी उठ के ना अपना काम वगैरह निपटाने लग गई। तो बस बच्चे जो है अभी शावर वगैरह ले रहे हैं, और इधर तब तक जो है मैं अपने ये बिस्तर वगैरह ठीक कर देती हूँ। तो आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, तो यहाँ पर जो है मैंने बेडशीट बिछा दी है। तो होता ये कि अभी ये ना ब्लैंकेट की आदत पड़ गई है ना गर्म वाले, तो ये बेडशीट बड़ी ठंडी लगती है। ब्लैंकेट मेरे पास सिर्फ 2 ही हैं बिछाने वाले, तो बस वही है कि उनको वॉश कर दूँगी तो सूख जाएंगे 1-2 दिन में। और एक मैट जो मैंने धो के डाला था ना, वो मेरा 3 दिन में सूखा है। अब वो जाके सूखा तो मैंने दूसरा वाला मैट डाल दिया है सूखने के लिए, तो 3-4 दिन ये भी आराम से ले लेगा, क्योंकि धूप ऐसी नहीं निकल रही है जैसे निकलनी चाहिए। तो वेदांश की क्लास में जैसे बीच-बीच में ब्रेक होता है ना, तो वो आके बैठ जाता है, ऐसे ही मेरे साथ बैठेगा, ये कहेगा मम्मा टीवी खोल दो। अब मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ, तो बस यहाँ पर भी जो है बेडशीट वगैरह ठीक कर दूँगी। तो यहाँ का भी मुझे चेंज करना था, फिर मैंने कहा नहीं आज एक ही करती हूँ, क्योंकि एक रूम में ब्लैंकेट चाहिए ही चाहिए। दूसरे रूम में तो हम हीटर भी जला लेते हैं, लेकिन इसमें नहीं जलता है ना, इसमें मैं और वंशिका ही सोते हैं। तो फिर इस वजह से जो है यहाँ पर मैंने चेंज नहीं किया है। बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद अब लगा लेते हैं झाड़ू। तो काम जो है मैं धीरे धीरे ही कर रही थी, जितना मुझसे हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं लगी हुई हूँ कि नहीं आज ही मुझे सारा कुछ करना है, क्योंकि अगर इंसान का शरीर ठीक है तो काम भी होता है, नहीं है तो फिर नहीं हो पाता है। तो बस अभी जो है झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। उसके बाद मुझे पोछा भी लगाना है, क्योंकि वो तो मतलब एक बहुत ज़रूरी चीज़ है पोछा लगाना। एक तो बच्चों की वजह से डेली लगाना पड़ता है, और फिर जिस एक दिन ना लगे ना, तो ये जो टाइल्स है ना बहुत ज़्यादा गंदी लगती हैं, क्योंकि ये टाइल्स का कलर ही ऐसा है कि हल्का सा भी पानी वगैरह हो या कुछ भी नीचे गिर जाए ना, तो एकदम से दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है पोछा लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बस अपना झाड़ू पोछा वगैरह मेरा निपट चुका है। उसके बाद आते हैं बर्तन वॉश करने के लिए। तो नाश्ते के बर्तन अभी मैं वॉश करूँगी। तो थोड़ा सा जो है मैंने पहले गर्म पानी डाल दिया था। तो अभी मैं ऐसे ही करती हूँ, सर्दियों में गीजर नहीं लगाया ना किचन में, तो जैसे मुझे लगता है ना कि बर्तनों को वॉश करने की ज़्यादा से ज़रूरत है, थोड़े से चिकनापन होता है, तो पहले मैं गर्म पानी डाल देती हूँ, खूब तेज़ गर्म। उससे क्या होता है कि फिर बर्तन ना बहुत अच्छे से धुल जाते हैं। तो मेरी जो इलेक्ट्रिक वाली केटल है ना, उसमें तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है पानी। तो बस जल्दी से जो है उसी में मैं पानी गर्म करती हूँ, और उसके बाद बर्तन वॉश कर लेती हूँ। तो सारे बर्तन भी वॉश हो चुके हैं। अब जल्दी से जो है पूरा ये जो सिंक है इसको भी क्लीन कर देते हैं, क्योंकि बर्तन भी साफ़ कर लो, किचन भी साफ़ कर लो, लेकिन अगर सिंक गंदा रहे तो फिर ऐसा लगता है हमने कुछ काम नहीं किया। और सिंक क्लीन रहे ना, तो फिर खुद को भी तसल्ली मिल जाती है। तो बस इधर जो है अच्छे से मैंने पूरी सिंक भी क्लीन कर ली है। उसके बाद ना मैं इसमें वाइपर भी मार देती हूँ थोड़ा सा सिंक के अंदर ना, तो बहुत ही अच्छे से जो है सारा पानी जो है ना वो मतलब हट जाता है। तो सिंक वगैरह क्लीन करने के बाद बारी आती है हॉब वगैरह क्लीन करने की। तो बस जल्दी से अब ये हॉब भी क्लीन कर लेते हैं। अभी बीच में ना मैं हॉब को, वो जो मेरे टॉवल थे ना उससे क्लीन करने लगी थी, लेकिन अभी मैंने सॉफ्ट कपड़ा यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं देख रही थी कि ना हॉब में ना स्क्रैच लगने शुरू हो गए। तो बस फिर मैंने सॉफ्ट कपड़ा निकाल लिया ये, तो इसी से ही मैं अब साफ़ करती हूँ। तो बहुत अच्छे से जो है क्लीनिंग हो जाती है हॉब की भी, और काउंटर टॉप की भी क्लीनिंग हो जाती है। किसी ने मुझसे पूछा था कि ये जो काउंटर टॉप है आपने पूरा निकलवाया है, दोबारे चेंज किया या बस थोड़ा सा? तो मैं बता दूं कि पूरा नहीं, बस जितना वो क्रैक आया था ना उसको फिल करके चले गए हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि कौन सा काउंटर टॉप है, एक बार और बता देती हूँ। इसे कोरियन पत्थर बोला जाता है। तो ये मतलब मिक्स है, स्टील और प्लास्टिक मिक्स होता है ये। तो इस पत्थर की यही खासियत होती है, थोड़ा सा कॉस्टली तो पड़ता है, लेकिन खासियत यही है कि अगर कहीं से क्रैक आ जाए तो ये फिल हो जाता है, पूरा का पूरा काउंटर टॉप आपको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही रीज़न था हमने इसको लगाया था। तो क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे, तो इसलिए जो है मैंने बता दिया है आपको। तो अगर आपको भी लगवाना हो अपने घर में तो आप लगवा सकते हैं। एंड यहाँ पर मेरा घर का सारा काम हो गया है, बट शावर लेने जा रही थी, लेकिन उससे पहले वंशिका को रेडी कर देती हूँ, क्योंकि अभी फिर थोड़ी बहुत देर में इनका ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। और फिर वही होता है, मैं काम में बिज़ी रहती हूँ, फिर बाल वाल बनाने ना मैं भी भूल जाती हूँ। और मैं भूली तो वंशिका तो खुद से कभी आएगी नहीं कि मम्मा मेरे बाल बना दो।
तो बस इनको रेडी करके रखूँगी। उसके बाद फिर इतना तो बच्चे खुद भी कर लेते हैं कि जैसे ट्यूशन का टाइम होता है अपना ये लोग निकल जाते। और हाँ, कोई पूछ भी रहा था कि आप कोविड के टाइम पे भी अपने बच्चों को ट्यूशन भेज रही हैं क्या? तो ऐसा होता है कि जब इनकी मैम को खुद लगता है ना कि अब केसेस बढ़ गए हैं तो वो खुद ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर देती हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है हमारी सोसाइटी में। और जैसे टावर होते हैं यहाँ पर, तो जिस टावर में अगर ऐसा एक आधा कोई केस होगा तो उन बच्चों को नहीं आने देते, उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, बाकी और बच्चों को आने दिया जाता है। तो अभी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए बच्चों को भेज देती हूँ मैं। बीच में ज़्यादा हो गया था तो फिर मैम ने जो है ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी थी। फाइनली जो मैट है ना वो भी मैं बिछा चुकी हूँ, तो ये बिछ जाता है ना तो बहुत अच्छा सा लगता है मुझे। और उसके बाद जो है मैंने शावर वगैरह लिया और यहाँ देखिए कितने सारे कपड़े हैं, तो इनको जो है मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और ऑलरेडी मेरी 2-3 बाल्टी भरी हुई है अभी कपड़ों की, जो कि वॉश करने के लिए है और सुखाने के लिए, जो कि साथ के साथ काम चलता रहेगा। तो चलिए फ़िलहाल अपने इस वाले वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ मैं। तो ये था मेरा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।